सीटेट विद्यार्थियों के जो अपीयरिंग के मामला है वो काफ़ी तूल पकड़ रहा है। कई जगह हर जगह से मेल आ रहे हैं, किए जा रहे हैं केंद्रीय विद्यालय को, नवोदय विद्यालय को कि भैया सीटेट अपीयरिंग वाले विद्यार्थियों को इस बार मौका दिया जाना चाहिए। इसमें जो केवीएस एनवीएस की वैकेंसी अभी ऑनगोइंग है, लगभग 14,900 कुछ पदों पर भर्ती हैं। तो उसको लेकर के एक लेटर जो है लिखा गया था कि केंद्रीय विद्यालय को, जिसको केंद्रीय विद्यालय ने रिसीव भी किया है। ये कल का लेटर है, 17 तारीख का, रिसीविंग बाई केंद्रीय विद्यालय 12:20 PM। इस लेटर में क्या है इसको एक बार यहाँ पर जानते हैं कि टू द कमिश्नर केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस न्यू दिल्ली, सब्जेक्ट है रिक्वेस्ट टू अलाउ सीटेट अपीयरिंग कैंडिडेट टू पार्टिसिपेट इन द ऑनगोइंग केवीएस रिक्रूटमेंट प्रोसेस। लिखा गया कि भैया जो अभी जो ऑनगोइंग प्रोसेस है केवीएस एनवीएस की, उसमें सीटेट अपीयरिंग विद्यार्थियों को क्या किया जाना चाहिए, उनको पार्टिसिपेट कर लिया जाए। रेस्पेक्टेड सर, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू टू इन गुड हेल्थ एंड हाई एस्टीम। आई एम राइटिंग टू काइंडली रिक्वेस्ट दैट केंद्रीय विद्यालय संगठन कंसिडर्ड अलाउइंग सीटेट अपीयरिंग कैंडिडेट टू पार्टिसिपेट इन द ऑनगोइंग केवीएस रिक्रूटमेंट प्रोसेस। जो अभी केवीएस की वैकेंसी चल रही हैं, जिनके फॉर्म 14 तारीख से भरना स्टार्ट हुए हैं और 4 दिसंबर तक केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में टीजीटी और पीजीटी और केवीएस में पीआरटी की जो वैकेंसीज निकली हैं, उनमें पीजीटी में तो नहीं मानते हैं, लेकिन टीजीटी और पीआरटी में तो सीटेट को अपीयरिंग को मौका दिया जाए। अब हालांकि एक प्रश्न तो यहीं से पहले बन जा रहा है कि यहाँ पे सीटेट अपीयरिंग की बात की जा रही है, जबकि सीटेट की एग्जाम को लेकर के तो बात कर दी गई है कि एग्जाम होगा इसका 8 फरवरी 2026 को लेके एग्जाम होगा इसका। लेकिन इसकी फॉर्म फिलिंग को लेकर के अभी तक कोई बात नहीं की गई है। फॉर्म फिलिंग को लेके कोई बात नहीं की गई है, क्योंकि 24 अक्टूबर के आसपास इसका नोटिफिकेशन आ गया था। अब 24 अक्टूबर के आसपास सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया था और आज जो है, आज तारीख है 18 तारीख है आज आपकी, और 18 तारीख को, और जो है कि अभी तक 12-15 दिन, मतलब 18 और 4 20-22 दिन के आसपास हो गए। लेकिन 20-22 दिन में अभी तक सीबीएसई के द्वारा क्या नहीं दिया गया, फॉर्म फिलिंग की बात नहीं की गई है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो यह खुद सीबीएसई ही चाहती है कि विवादों की स्थिति बने, क्योंकि जब आपने 24 अक्टूबर के आसपास जब आपने सीटेट के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी कर दिया और आपने कहा कि 8 फरवरी 2026 का पेपर है, तो उसके अगले 3 से 4 दिन के बाद, अधिकतम अगले 3 से 4 दिन के बाद आपको फॉर्म फिलिंग की डेट दे देनी चाहिए थी। लेकिन आपने फॉर्म फिलिंग की डेट नहीं दी कि कहीं सीटेट अपीयरिंग के विद्यार्थियों को केवीएस एनवीएस में मौका ना मिल जाए। अभी तक आपने अपीयरिंग का मौका नहीं दिया, फॉर्म भरने का नहीं दिया, जबकि केवीएस के फॉर्म 14 तारीख को आई भाई। 13 तारीख को उसका एक शॉर्ट नोटिस आया था, आपको पता हो तो केवीएस का शॉर्ट नोटिस आया था 13 तारीख को, और 14 तारीख की, जबकि 13 तारीख की रात को ही उसका डिटेल विज्ञापन आ गया था और 14 तारीख से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गए थे। तो जब 14 तारीख से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो सकते हैं केवीएस एनवीएस के, तो फिर सीटेट की जिस तारीख को फॉर्म निकला उस तारीख से उसके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट क्यों नहीं हो रहे हैं, जबकि 1 साल से सीटेट हुआ नहीं है। तो इसमें सीबीएसई भी अपना खुद भी घोटाला का मामला गड़बड़ कर रहा है कि भैया कहीं इनको मौका ना मिल जाए और विद्यार्थी खुद हमको कहें, मेल करें, मतलब खुद ही आप गलती कर रहे हो और चाह रहे हैं कि विद्यार्थी आपको कहें। हालांकि विद्यार्थियों ने इस बात को लेकर के कहा है। तो सबसे पहले केवीएस एनवीएस इस पत्र को कितना अपने संज्ञान में ले रहा है, कितना इस बात को माना जा रहा है, उससे पहले तो जरूरी है सीबीएसई को कि सीबीएसई अपने फॉर्म फिलिंग को लेकर के स्टार्ट कर दे। जब सीबीएसई फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी तब केवीएस एनवीएस पे थोड़ा दबाव भी बढ़ जाएगा कि हाँ जी के सीटेट के फॉर्म फिलिंग हो रखे हैं, भरे जा रहे हैं, केवीएस एनवीएस के फॉर्म भी भरे जा रहे हैं, तो चलो इनको अपीयरिंग वालों को भी मौका दे दो। लेकिन सीबीएसई तो इसके मामले में कुछ सुन भी नहीं रही है। उसको इतने सारे मेल कर दिए लेकिन वो कुछ भी इसके मामले में जवाब नहीं दे रहे। As you are aware, the CTET examination for the year 25 has been conducted, and the Central Board of Secondary Education (CBSE) has recently announced that the next CTET examination is scheduled to be held in February 2026, 8 फरवरी 2026 को। Due to this delay, many eligible and aspiring candidates who are otherwise fully qualified for KVS post are unable to present a current CTET certificate at the time of the application। जाहिर सी बात है, बहुत सारे विद्यार्थी इसमें ऐसे होंगे जो KVS NVS क्वालिफाई करने की क्षमता रखते हैं, जो सालों से तैयारी कर रहे हैं, पिछले विशेष तौर से 1-1.5 साल से, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से सीटेट का एग्जाम हुआ नहीं है। 14 दिसंबर 2024 के बाद में सीटेट का पेपर हुआ नहीं है। भाई जो विद्यार्थी उस वाले सत्र में 2023 वाले सत्र में सीटेट अपना डिग्री हासिल कर लिए होंगे, वो चाह रहे होंगे कि भैया हम दिसंबर के बाद सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, या सीटेट का दिसंबर वाले पेपर में अगर कोई विद्यार्थी 1-2 नंबर से फेल हो गया होगा तो उसकी एक साल के दौरान
जबरदस्त तैयारी हो रही होगी और पिछले लगभग 1 साल से केवीएस की चर्चा भी चल रही है, तो वो विद्यार्थी साथ साथ में केवीएस एनवीएस की प्रिपरेशन भी कर रहा होगा। तो ऐसे में वो विद्यार्थी केवीएस और एनवीएस के लिए भी एलिजिबल है और सीटेट के लिए एलिजिबल है, लेकिन दोनों ही एग्जाम एक साल से, एक सीटेट का एग्जाम 1 साल से कंडक्ट नहीं हुआ और कंडक्ट होने के बाद अगर 2026 में उसकी डेट दे दी तो फॉर्म फिलिंग की बात नहीं की गई है। इधर केवीएस ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया, वो फॉर्म फिलिंग भी करवा रहा है, तो दोनों में ही गड़बड़ी है। तो यहाँ पर इसके बारे में लिखा हुआ है, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट दैट केवीएस हैज प्रीवियसली अकोमोडेट सच सिचुएशन ड्यूरिंग the recruitment cycle of 2018. KVS had permitted CTET appearing candidate to apply with the condition that they would obtain and present the CTET certificate before the completion of the selection process. 2018 में KVS ने इस चीज के बारे में माना था कि CTET अपीयरिंग वाले प्रोसेस कंप्लीट होने से पहले आप CTET का सर्टिफिकेट तक जमा करोगे, तो इस चीज के बारे में बात किया गया था। तो अब देखना ये भी, आई सिंसियरली होप KVS विल कंसीडर दिस रिक्वेस्ट फेवरेबली, थैंक यू फॉर योर अटेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग। अब देखना ये है कि KVS की तरफ से इसको लेकर के क्या जवाब दिया जा रहा है, क्या वो इसको लेकर के अपीयरिंग को मानेंगे या ना मानेंगे। आप विद्यार्थियों का इसको लेकर के क्या मानना है, इसके बारे में आप सभी लोग विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करिएगा और हमारे इस चैनल अनुपम सर एसएसटी की चैनल को आप सभी विद्यार्थी सब्सक्राइब जरूर करिएगा प्यारे साथियों। और बिना कोई फालतू का पेड प्रमोशन किए, बिना कोई कोर्स बेचे, मैं आपको बहुत काइंडली इन्फॉर्मेशन देता हूं, बहुत ही शानदार तरीके से इन्फॉर्मेशन देता हूं। उसके बदले में आप सभी के सपोर्ट्स की मुझे बेहद जरूरत है। तो भैया आप सभी विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। और इस विषय को लेकर के आपकी क्या मन में राय है, ऑफलाइन में कमेंट जरूर करें।